हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है एक नया चैप्टर। नाम क्या है चैप्टर का? रेखा, कोण एवं त्रिभुज, यानी लाइन, एंगल एंड ट्राइंगल। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी प्रकार के लाइंस होते हैं, एंगल्स होते हैं या फिर ट्राइंगल्स होते हैं, वो सारा को हम लोग एक बिल्कुल अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसका थ्योरी जो है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, रेखा, कोण एवं त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लाइन्स, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग इसका जितना भी थ्योरी बन सकता है वो हम लोग इसका थ्योरी बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल डिटेल से हम लोग थ्योरी बनाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे नाम क्या है कि रेखा, कोण एवं त्रिभुज। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को समझने का जरूरत है कि रेखा क्या होता है, यानी लाइन क्या होता है। सबको हम लोग सेपरेटली अलग अलग लिख के उसका सब डेफिनेशन लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। यानी उसका जो परिभाषा होता है वो भी हम लोग लिखेंगे। इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी आप लोगों को कराया जाएगा सारा को नोट करते चलिए, ठीक है। क्योंकि इससे जो है इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का बहुत कम उम्मीद होता है, लेकिन इससे जो छोटा छोटा बात को निकाल के एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसलिए सारा जितना भी दिखाया जाएगा थ्योरी सारे को नोट करते जाना है। तो चलिए आते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है रेखा यानी लाइन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेखा यानी लाइन क्या होता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। रेखा ब्रैकेट में इंग्लिश में इसको कहा जाता है लाइन, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि लाइन क्या होता है एक परिभाषा के साथ। तो क्या है कि एक सीधा पथ, एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं से दिशाओं से सॉरी यहाँ पे हो जाएगा में, दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सके, अनंत तक जा सके रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है, ठीक है। क्या है इसका परिभाषा? एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सके रेखा कहलाती है। यानी इसका जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ये दोनों पॉइंट, ये है ए, ये है बी। क्या कहा गया कि एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं से अनंत तक जा सके, यानी ये और आगे बढ़ सकता है और ये भी और आगे बढ़ सकता है। ये कहाँ तक जाएगा वो हम लोगों को मालूम नहीं है। ये एक सीधी रेखा है, ये कहीं तक भी जा सकता है। तो अनंत तक जा सके वो रेखा कहलाती है, यानी एक सीधा पथ जो अनंत तक जा सके। यानी यहाँ पे सिर्फ ए और बी जो हो जाएगा ये क्या है? एक लाइन है। ये तो हम लोग एज्यूम मान लिए हैं कि ये कहाँ तक जाएगा वो हम लोग को मालूम नहीं है, यानी ये अनंत तक जाएगा। अनंत यानी जिसका हम लोगों को मालूम नहीं है। तो ये समझ में आ गया लाइन। अब नेक्स्ट जो है लाइन सेगमेंट समझ लेते हैं, ठीक है। यानी रेखा खंड। बहुत सारे स्टूडेंट को रेखा और रेखाखंड में कंफ्यूजन होता है कि कौन क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे।
हम लोग लाइन यानी रेखा को समझ लिए, अब हम लोग लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड को समझ लेते हैं एक परिभाषा के साथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेखाखंड, यानी यहाँ पे हो जाएगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य रेखा का, दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वो निश्चित भाग, रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो, जिसका मापन संभव हो तथा अन्य प्रकार के रेखाखंड तथा अन्य प्रकार के रेखाखंड की तुलना की जा सके, रेखाखंड की तुलना की जा सके रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, एक बार सबसे पहले परिभाषा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो क्या कहा गया है कि दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वो निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो तथा अन्य प्रकार के रेखाखंड की तुलना की जा सके रेखाखंड कहलाता है। ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, जितना भी दिखाया जा रहा है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सबको नोट करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, और यहाँ पे हम लोग को दो चीज दिया गया है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, और ये कहा गया है 5 सेंटीमीटर है। इसको नाम देते हैं पी और क्यू। तो इसमें से क्या कहा गया है कि जिसका निश्चित एक भाग, ठीक है, जो जिसका मापन किया जा सके, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 5 सेंटीमीटर है, यानी लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है पी क्यू। ठीक है, समझ में आ गया लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब हम लोग आते हैं रेखा के प्रकार, रेखा कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग समझ लेंगे परिभाषा के साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग अब यहाँ पे मिटाते हैं, जो बताया जा रहा है नोट करते जा रहा है। हेडिंग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार, यानी हो जाएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइन। अब हम लोग समझ लेते हैं कि लाइन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ सबसे पहले परिभाषा लेंगे, उसके बाद हम लोग परिभाषा के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, तो पहला है समांतर रेखाएं। 1 नंबर क्या है समांतर रेखाएं, इंग्लिश में हो जाएगा पैरेलल लाइंस। ठीक है,
ये हो गया पहला प्रकार जो कि है समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसका परिभाषा से इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जो एक दूसरे को नहीं काटती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट है जो कि है दो समांतर रेखाओं के बीच रेखाओं के बीच दूरी सदैव समान रहती है, दूरी सदैव समान रहती है। ठीक है, क्या हो गया, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसका परिभाषा। तो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है समांतर रेखाएं कहलाती है। दो समांतर रेखाओं के बीच सदैव समान रहती है, दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दो पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, जैसे कि ये हो गया P और ये हो गया Q। इसी तरह से और हम लोग एक और ले लेते हैं लाइन, ये हो गया X और ये हो गया Y, ठीक है। तो वो रेखा जो आगे जाकर ये एक दूसरे को काटती नहीं है, क्या ये इस तरह से आगे जाके मिल जाएगा, इस तरह से ये आगे जाके नहीं मिलेगा। ये सीधा है तो ये भी सीधा जाएगा और ये भी सीधा जाएगा, तो ये सीधा जाएगा तो ये कभी एक दूसरे को जाके मिलेगा नहीं या एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी काटेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो परिभाषा है उसमें भी यही कहा गया है कि सरल रेखाएं जो एक दूसरे को आगे जाके काटती नहीं है, ये भी सीधा जाएगा और ये भी सीधा जाएगा, तो इसका तो चांस है ही नहीं कि ये आगे जाके कहीं पे एक दूसरे को काटेगा या फिर मिलेगा। तो इसी तरह के लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं, ठीक है। जिसमें से यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं ये फिगर, उसमें क्या क्या हम लोग लिए हैं वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ रेखा PQ रेखा XY को Y के समांतर है तथा यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, PQ पैरेलल XY से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है, एक लाइन जो है वो है PQ और दूसरा लाइन है हम लोगों का XY। तो जब हम लोग को कहा जाए कि इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि PQ जो है वो XQ जो है वो दोनों है एक पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। पैरेलल का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, यानी PQ लाइन जो है वो XQ लाइन के पैरेलल में है, ठीक है, यानी दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। समझ में आ गया ये क्या था, लाइन का पहला प्रकार था। अब हम लोग आते हैं सेकंड जो कि है समपाती रेखाएं यानी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है।
तो अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं, नोट करते जाना है। सेकंड नंबर पे आते हैं, जो कि है संपाती रेखाएं। यानी कोइंसिडेंट लाइन। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसका जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगा कि कोइंसिडेंट लाइन का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो परिभाषा है वो होगा जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एक लाइन। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ से ये है ए, ये है बी। तो क्या कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, यानी यहाँ से यहाँ एक और हम लोग लाइन है जो कि है पी और क्यू। ठीक है, यानी एक ही पॉइंट में दो दो लाइन बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह की रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, यानी संपाती रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको किस तरह से दर्शाएंगे कि यहाँ रेखा ए बी पी क्यू के संपाती है, पी क्यू के संपाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों। पहला था हम लोग का समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस, और दूसरा था संपाती रेखाएं यानी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये हम लोग एक एक करके अच्छे से परिभाषा के साथ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आगे जाके जब इसका प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ेंगे तब ये सब हम लोग को आएगा। ठीक है, जब हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, तो हम लोग कैसे जाके उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। अब आते हैं इसका थर्ड प्रकार जो कि है प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसको मिटाते हैं। थर्ड नंबर प्रकार जो कि है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि यदि दो रेखाएं यदि दो रेखाएं एक दूसरे को
एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, किसी एक बिंदु पर काटती है। तो यह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार परिभाषा को। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो यह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि एक रेखा मान लेते हैं, ये है एस और आर। दूसरा रेखा क्या कहा गया है कि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है, यानी ये जो एस पी लाइन है वो पी क्यू जो है इस लाइन को काटता है, यानी ये बिंदु जो है वो है ओ। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों रेखा क्या क्या है, एक दूसरे को काटा है यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने 4 नंबर, जो कि है संगामी रेखाएं यानी कनकरेंट लाइंस। तो इसको मिटा लेते हैं हम। टाइप्स कितना चल रहा है, 4 संगामी रेखाएं। क्या हो जाएगा इंग्लिश में, कॉनकरेंट लाइन। इसका अभी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। तो इसका क्या कहा गया है परिभाषा की, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती है तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं, यानी कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से क्या कहा गया है कि एक ही जगह पे ये मिलती है। तो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी क्यू। फिर से यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं एस क्यू, या फिर इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, एक और यहाँ से लाइन ले लेते हैं जो कि है ए बी, यहाँ से एक और जो कि है एक्स और वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा संगामी रेखाएं। कैसे, ये जितना भी लाइन है, 5 लाइन है, पांचों जो है एक ही जगह पे आके कट रहा है, यानी इसका जो पॉइंट है कटने का वो ये है। इसको मान लेते हैं ओ। तो ठीक है, दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही जगह पर मिलती है तो उसे कॉनकरेंट लाइन कहते हैं, यानी संगामी रेखाएं कहलाती है। तो ये समझ में आ गया। अब इसका हम लोग आते हैं
लास्ट पॉइंट जो कि है तिर्यक रेखाएं यानी ट्रांसवर्सल लाइन। यानी जो रेखा के प्रकार होते हैं, रेखा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोग 4 कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट पॉइंट जो कि है ट्रांसवर्सल लाइंस, तो उसको भी समझ लेते हैं। ये है 5वां नंबर प्रकार यानी टाइप्स, तिर्यक रेखाएं। ट्रांसवर्सल लाइंस। परिभाषा क्या हो जाएगा कि ऐसी रेखाएं जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है, समांतर रेखाओं को काटती है, उन्हें तिर्यक रेखा कहते हैं। उन्हें तिर्यक यानी ट्रांसवर्सल लाइंस कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। तो ऐसी रेखाएं जो 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है। समांतर रेखा यानी क्या? पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक, मान लेते हैं यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन हम लोग बनाते हैं। ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं MN और एक और, यानी ये हो जाएगा PQ। तो ये क्या है गया? ये 2 पैरेलल लाइंस हो गया। पैरेलल लाइंस मतलब हम लोग क्या पढ़े थे कि आगे जाके कहीं भी ये मिलेगा नहीं, ना ही ये एक दूसरे को काटेगा। तो ये पैरेलल लाइन हो गया। क्या कहा गया है कि ऐसी रेखाएं जो 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है, यानी ये इस तरह से दोनों को काट लेगा। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग A और B। तो इसमें से 2 पैरेलल रेखा क्या है? MN और PQ। इसमें कौन काटा है? इसको AB लाइन, इसको बीच से काटा है, यानी बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसवर्सल लाइंस। तो जितने भी प्रकार के लाइन होते हैं, रेखा होते हैं, हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉनकरेंट लाइन और ट्रांसवर्सल लाइंस। आज हम लोग रेखाखंड क्या होता है और रेखा के जितने भी प्रकार होते हैं सारा हम लोग पढ़ लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि है कोण यानी एंगल। ठीक है, जितना भी बताया गया है सबको एक बार अच्छे से समझ लेना है कि कौन क्या होता है, क्योंकि इसी पे आधारित हम लोग का आगे जाके क्वेश्चन रहेगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।